नमस्कार साथियों, आइए आज आपके लिए बहुत ही रोचक वीडियो लेकर के आया हूं और वो भी शिक्षाप्रद कहानी है। और केवल वक्तव्य इस बात पर करना है कि संसार के दो मेहमान कौन से हैं। इस दुनिया में दो मेहमान हैं, तो एक दृष्टांत के रूप में आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और जानिए सारा हाल। आपके बीच में अशोक कुमार शास्त्री और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वैसे आपके लिए डालता रहता हूं और ये सब कुछ मैंने इसलिए सोचा है कि आखिर वैसे भागवत के माध्यम से गाने बजाने के साथ, कम समय मिलने के साथ बहुत से ज्ञानवर्धक दृष्टांत तो नहीं बोल पाते हैं और आपके बीच पेश नहीं कर पाता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से अनमोल वचन अशोक कुमार शास्त्री के मुखारबिंद से आपके बीच प्राप्त होंगे। तो साथियों, आइए अब मेन पॉइंट पे बात करता हूँ। बात ये है कि एक पनिहारी कुआं पे पानी भर रही थी। इधर तब तक क्या होता है, वन में भ्रमण करते हुए धूप काफ़ी पड़ी हुई है और प्यास से व्याकुल होकर के कालिदास ने उस पनिहारी से कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस पनिहारी ने कहा कि आखिर तुम हो कौन, अपना परिचय दीजिए। तो उस समय कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। पनिहारी ने कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन यानी जवानी। इन्हें जाने में समय नहीं लगता है। सत्य बताओ, तुम कौन हो? ये ही धन और यौवन आते हैं और जाते हैं, यही मेहमान है। सत्य बताइए, कौन हो? कालिदास ने सोच विचार करके कहा, मैं सहनशील हूँ, अब मुझे पानी पिला दीजिए। तो पनिहारी कहने लगी, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं केवल। पहले धरती, जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ सहन करती हैं, उसकी छाती चीर करके बीज बोया जाता है, जिससे अनाज के भंडार भरते हैं, अनाज पैदा होता है। और दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो, चाहे कितना भी उनका तिरस्कार करो, काटो, लेकिन वो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए, सोच में पड़ गए। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ, जिद्दी हूँ। पनिहारी कहने लगी, फिर आप असत्य बोल रहे हैं। हठी तो केवल दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस। इनको कितना भी काटो लेकिन मानते नहीं, रुकते नहीं, फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं, दोबारा तैयार हो जाते हैं। बताइए सत्य, आखिर तुम कौन हो? कालिदास बहुत अपमानित हुए। कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख। पनिहारी कहने लगी, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो केवल दो ही हैं। पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए
गलत बात पर भी तर्क करने लगता है, बहस करने लगता है और गलत बात को सत्य साबित कर देता है, सही सिद्ध कर देता है। कुछ बोल न सके कालिदास, उस पनिहारी के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उस पनिहारी ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर के कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहीं खड़ी थीं। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए और सरस्वती के चरण स्पर्श किए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से ज्ञान होता है। अहंकार से ज्ञान नहीं आता है। अरे तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि को मान लिया है। अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे नेत्र खोलने थे, चक्षु खोलने थे, और उन नेत्रों को खोलने के लिए ये सारा स्वांग किया। ये सरस्वती ने कालिदास से कहा। कालिदास को अपनी गलती महसूस की और भरपेट पानी को पिया। साथियों, तो इससे सीख मिलती है, अपनी विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है और घमंड तो किसी पर नहीं करना चाहिए। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। तो साथियों, वास्तव में मैं यही अपने दिल से कहूँगा कि हमारे जो भी प्रेमी हैं, इस दृष्टांत के अनुयायी हैं, वास्तव में आपके भी नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो ये ज्ञानवर्धक दृष्टांत कहानी प्राप्त करके आपको बहुत खुशी हुई होगी। तो साथियों, यही उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक तो अवश्य बनता है आपके द्वारा, और ऐसी शिक्षाप्रद कहानी अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और कमेंट में भी लिख दें, जय सरस्वती माँ की।